साल 3099 जब इंसान अपनी ही विनाश कथा लिख चुका था। आसमान लाल था और धरती राख बन चुकी थी। कभी जिन ऊंचाइयों पर फक्र था, आज वहां सिर्फ खंडहर और सन्नाटा राज कर रहा था। हर उड़ता हुआ कण बीते हुए गौरवी की एक चुप्पी कहानी कह रहा था। लेकिन इसी वीरानी में एक नाम जिंदा था, रोहन। गहरे अंधेरे में छिपी थी एक आखिरी उम्मीद, एक भूली हुई प्रयोगशाला। पुरानी मशीनें अब भी कराह रही थी, जैसे कोई भूला बिसरा संदेश सुनाने को बेताब हो। और तभी प्रकट हुआ रहस्य का नक्शा। 3 दिशाएं, 3 अंतिम रहस्य। रोहन जानता था, ये उसकी यात्रा की पहली पुकार थी। या तो जियो या संपूर्ण विनाश स्वीकार करो। चुनाव अब भी तुम्हारा था। रोहन ने फिर से खुद को युद्ध के लिए गढ़ा, जैसे वक्त के खिलाफ जंग छेड़नी हो। हर हथियार, हर धातु में बसी थी एक कहानी और एक कसक। वो चला उन रास्तों पर जहां उम्मीदें मर चुकी थीं और मौत का ही बोलबाला था। मशीनों का कब्रिस्तान, जो कभी युद्ध के देवता थे, अब रेत में दफन थे। वक्त ने सब कुछ निगल लिया था, मशीनें भी, सपने भी। लेकिन हर वीरानी के बीच छुपा होता है एक चमत्कार, एक काल ग्रंथ। यह पुस्तक भूत, वर्तमान और भविष्य की सीमाओं को तोड़ सकती थी। जहां वक्त का हर टुकड़ा हवा में टंगा था, वहीं था उसका अंतिम परीक्षण। त्रिकाल, समय का बंदी, शक्ति का सबसे प्राचीन रहस्य। रोहन को अब सिर्फ त्रिकाल से नहीं, खुद अपने अस्तित्व से लड़ना था। अपने ही भय से लड़ना सबसे कठिन युद्ध था। जब स्वप्न और यथार्थ टकराते हैं तो जन्म लेता है नया भाग्य। रोहन टूटा नहीं, वो नया जन्म लेने को तैयार था। और तब राख से जन्मी एक नई पृथ्वी, नई उम्मीद। अब रोहन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह काल संहिता का अंतिम रक्षक बन चुका था। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस नई यात्रा का हिस्सा बनो। अभी सब्सक्राइब करो और अंधकार से उजाले तक के सफर में साथ चलो।